गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर बन चुका हवेली था। गांव वालों के बीच यह कहानियाँ बहुत मशहूर थी कि उस हवेली में एक चुड़ैल का वास है। कहते हैं रात के अंधेरे में उसकी चीखें सुनाई देती थी और उसकी डरावनी परछाई हवेली की खिड़कियों पर दिखती थी। कई वर्षों के पहले इस हवेली में एक खूबसूरत औरत रहती थी जिसका नाम रजनी था। रजनी का जीवन एक हादसे में समाप्त हो गया और उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब इस हवेली में चुड़ैल बन चुकी है। वह किसी आत्मा को चैन से जीने नहीं देती। एक रात गांव के 4 दोस्त अजय, रवि, संजय और मनीष ने हिम्मत करके उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे सभी मिलकर तय किया कि वे चुड़ैल की हकीकत का सामना करेंगे और उसके रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात के समय जब हवेली में वो सब घुसे तो अंदर पहुंचने पर चारों ने महसूस किया कि हवेली के आसपास की हवा में अजीब सा सन्नाटा और डर था। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही दरवाजे के चीखने की आवाज़ और फर्श पर टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़ों ने उनकी रूह को कांप दिया। अचानक हवेली के भीतर कहीं से एक जोरदार चीख सुनाई दी। चारों दोस्त सहम गए और उनके पांव वही जम गए। उन्होंने सोचा कि यह सब उनकी कल्पना का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। एक धुंधली सी परछाई हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ। तभी परछाई एक भयानक रूप में बदल गई। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी भयानक हंसी ने चारों दोस्तों के दिलों में खौफ भर दिया। चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून से उनकी ओर इशारा किया और चीखते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। चारों दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। उन्होंने दरवाजे को जोर जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। यह मेरी दुनिया है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अचानक एक तेज हवा चली और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। चारों दोस्त जैसे तैसे करके बाहर भागे और बिना पीछे मुड़े सीधे गांव की ओर दौड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको अपनी आप बीती सुनाई और सबने फैसला किया कि उस हवेली के पास आज के बाद कोई नहीं जाएगा। उस दिन के बाद से वो हवेली वीरान ही रही। गांव वाले कहते हैं कि रजनी की आत्मा अब भी वहाँ भटकती है और जो भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करता है उसे अपने भयानक अंत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि कई बार कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना उचित होता है, क्योंकि उन्हें जानने की हिम्मत बहुत भारी हो सकती है। तो चलिए इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।